आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, स्वानुभव जो कहता है वो अन्य कोई नहीं कह सकता और स्वानुभव से बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी मार्ग बताकर गए और ये उनका कर्तव्य था और वो इसीलिए आए थे। और उसको हमने किस रूप में लिया है, ये अगर हम देखें तो हमारे ऐसा ध्यान में आता है कि जिस जाति, कुल, परंपरा इनका श्री कृष्ण जी ने निषेध किया है, हम उसी को मानते चले आ रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। और फोटो लगाने, प्रतिमा और चित्र लगाते हैं श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी का चित्र लगाते हैं और जय श्री कृष्ण कहते हैं और उन्हीं मार्ग पर चलते हैं जिनका उन्होंने निषेध किया। उन्होंने यज्ञ का निषेध किया, कहा कि यज्ञ से जल नहीं बरसता, बादल यानी भाप बनकर पानी ऊपर जाता है तब बादल बरसता है। इंद्र को यहाँ तर्पण करके इंद्र के पास नहीं जाएगा, वो इंद्र हो चुके हैं। इंद्र एक राजा का नाम है, ये श्री कृष्ण ने बताया। और हम महायज्ञ करते हैं और उसमें आहुति के नाम पर अनेक प्रकार का उपयोगी यानी वस्तु जला देते हैं। यज्ञ कौन से यज्ञ मान्य किए हैं उन्होंने, कौन से यज्ञ मान्य किए? ज्ञान यज्ञ अर्जुन सबसे श्रेष्ठ होता है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिलते ही उसके अंधेरे का कचरा जल जाता है, वो खरा सोना उभर कर आता है, वो अपने आत्मरूप को जानता है, वो अपने स्वरूप को जानता है। सबसे महान ज्ञान यज्ञ। और सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान क्या होता है? युक्ति का देना, ये सबसे बड़ा दान होता है। युक्ति माने न कोई वस्तु होती है न कोई बात होती है, युक्ति माने वो फार्मूला होता है। किसी को किसी बात का कोई फार्मूला दे दिया जाए और वो उसको इम्प्लीमेंट करे तो वस्तु साकार हो सकती है। तो दान में दान, श्रेष्ठ दान युक्ति का दान है और वही दान सद्गुरु भगवान हमें देते हैं और हम उस मिले हुए दान को यानी आत्मसात करते हैं और अन्यों को भी देते हैं। इसलिए कि जगत में मनोरंजन और अनेक प्रकार के स्वार्थ के कार्य और अनेक प्रकार के मान, सम्मान, भोग, ऐश्वर्य सब कार्य चल रहे हैं, लेकिन सत्संग नहीं हो रहा है। सत्संग नहीं हो रहा है कहने पर भी मेरे मित्र आक्षेप लेंगे कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, हम तो सत्संग करते हैं और आप भी सत्संग ही करते हो, तो फिर सत्संग नहीं कर रहे, इसका क्या कारण है? ये ऐसा क्यों कहते हैं आप? सत्संग, सत्य का संग, पाखंड, दिखावा, वायलिन बजाना और मनोरंजक ढंग से भागवत सुनाना और गंडा, ताबीज और काल सर्प और ये ग्रह लगा और वो, ये नहीं। और धर्म तो एक ही होना चाहिए और धर्म विश्व का एक ही है, धर्म एक ही है। लेकिन हम उस धर्म की ओर न जाकर उसी ईश्वर के नाम पर मत पंथ संप्रदायों में ऐसे उलझ जाते हैं कि प्राण जाता है लेकिन हमें विवेक नहीं होता। और इसलिए नहीं होता कि अर्जुन बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अरे अनेक जन्मों के यत्नों से इस ज्ञान का पचन होता है, अनेक जन्म लग जाते हैं, धीरज के साथ लगे रहना है। लेकिन हम पाखंड और आकर्षक बनाने के चक्कर में
वो सत्संग नहीं होता वहाँ केवल आप कहिए हम सुनते हैं, मंडप के बाहर गए किसने क्या कहा क्या पता। और बताया भी जाता है तो केवल इतना है कि शुक्रवार को ये करो, शनिवार को वो करो, ऐसा करो वैसा करो, पर ये कोई नहीं कहता कि वो जिसके नाम पर हो रहा है वो कहाँ है। अगर उसका पता पूछते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये देखो पाखंडी आ गया, पूछ रहा है, ये तो नास्तिक है। पूछने वाले को नास्तिक कहते हैं और मानने वाले को महात्मा कहते हैं। ऐसी ये जगत की उल्टी रीत हो गई। तो ये प्रस्तावना इसलिए कि हमारे अत्यंत प्रिय कवि और गीतकार पंडित द्विवेदी जी, जिनको हम बड़े प्रेम से कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं, और उनका एक पद यहाँ गुनगुनाने का मन है और अवसर भी। तो वो पद क्या है? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, कब पासा फेंकता है वो? मनुष्य का स्वभाव इतना विचित्र है कि वो अच्छा कर्म करता है तो कहता है कि ईश्वर देख रहा है, और बुरे कर्म करता है तब कहता है कि हाँ कहाँ का ईश्वर, कैसा ईश्वर, किसने देखा, कौन जानता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य जो है वो अनेक चित्त विभ्रांत हो गया है, और इस अनेक चित्त विभ्रांतता में सबसे बड़ी भूल वो यही कर रहा है कि जिसे कहते हैं कि जो छूट जाना है उसको उसका संग्रह कर रहा है, और जो लेके जाना है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है। सत्य को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, सत्य को जानने के लिए, और हम मानने में लगा देते हैं तो इसमें, और ऊपर से दोष भी देते हैं। ऊपर से दोष किसको? तो मेरे भाग्य में ऐसा है, पर भाग्य बनाया किसने? भाग्य भी के रचयिता भी तो हम ही हैं। और अगर हमारा अच्छा भाग्य बनाना है तो हमें अवश्य ही उस युक्ति की ओर ध्यान देना होगा जिस युक्ति से अर्जुन को अपने कर्तव्य में आरूढ़ कराया श्री कृष्ण जी ने, और हमें अपने कर्तव्य की जागृति दे रहे हैं सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य। तो आइए अब हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, विभूति योग। अर्जुन को यानी भगवान समझा रहे हैं कि अरे मैं भरता हूँ, साक्षी हूँ, भोक्ता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे बगैर कुछ है ही नहीं यहाँ। और इस तरह बताते हुए वो बताते हैं कि ये राजविद्या है, राजगुह्य है। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो परमात्मा है तो कहाँ है और कैसा है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। और ये सब बताते हुए जब आए तो अर्जुन के मन में ऐसा, इन्हें ऐसी स्वाभाविक इच्छा कहिए या जिज्ञासा जागी कि कहीं ऐसा ठोस ऐसा बड़े बड़े रूप में अगर देख लूँ तो थोड़ा मुझे अंदाज़ा हो जाए कि बड़ी वस्तु रहते कैसी। सबका भोक्ता मैं, सबका भरता मैं, ये जो मैं सुन रहा हूँ इसको थोड़ी एक स्थूल कुछ कल्पना मुझे आ जाए। इसलिए भगवान से वो पूछने लगा कि भगवान मुझे कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों में थोड़ा परिचय तो कराइए कि आपकी शक्ति को मैं अल्प रूप से क्यों न हो लेकिन जान सकूं। तो भगवान ने विभूति बताया कि जहाँ अनेकों का बल इकट्ठा होता है वह विभूति कहलाती है। और विभूति तीनों गुणों की होती है, तीनों गुणों में विभूतियाँ हैं, और सत्वगुण में भी, रजोगुण में भी और तमोगुण में भी, तीनों गुणों में विभूतियाँ है, थी और रहेगी, और उनका निश्चित कार्य भी होता है। राम अवतार थे तो रावण भी राक्षस कुल में विभूति थे,
विभूति का अर्थ होता है अनेकों की शक्ति इकट्ठी आ जाना। वो सात्विक में भी हो सकते हैं और तामसी में भी हो सकते हैं और रजोगुणी में भी हो सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि अब हम प्रवेश करेंगे विभूति योग में। श्री कृष्ण जी की जय, विश्वरूप परमात्मा की।